एक घंटे में कितने मिनट है आपको पता ही है, 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड है यह भी पता है, 60 सेकंड। एक दिन में कितने घंटे हैं यह भी आपको पता होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं? घड़ी मतलब वॉच वाला घड़ी नहीं, देखने वाला घड़ी नहीं, घड़ी समय की इकाई है। एक घड़ी में कितने समय होते हैं, कितने मिनट होते हैं यह तो नहीं पता होगा। एक पल में कितने मिनट होते हैं, यह पल क्या है, ये समय क्या है। आज हम इन्हीं सब चीजों को समझेंगे। पल, मुहूर्त, नक्षत्र, यह सब चीजें क्या हैं और इनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और योग की दृष्टि से यह कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे समझ जाएंगे ना तो आप इस काल गणना को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। काल गणना अर्थात जीवन मृत्यु का रहस्य बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि यह किस तरीके से कार्य करता है। देखिए, जो हमारे वैदिक पुस्तकें हैं उसमें बहुत ऐसी सी बात लिखी है जिसे हमें समझने में वर्षों बीत सकता है, लेकिन जितना हम लोग समझे हैं, जितना हम लोग जाने हैं, उस दृष्टि को भी अगर हम लोग अपने जीवन में उतार ले तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। तो चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। यह वीडियो हिंदू काल गणना को विस्तार रूप से आपको समझा देगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको हर वह चीज समझ में आ जाएगी जो आप हिंदू काल गणना में समझना चाहते हैं और उसकी पूरी लॉजिक्स आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए, जब ये सृष्टि बनी थी तब भी समय था और सृष्टि के अंत में भी समय रहेगा, यानी समय हमेशा चलता रहेगा, वह चलायमान है, सृष्टि के सृजन में भी और सृष्टि के विनाश में भी। अब इस पूरे सृष्टि को हम लोग जगत कहते हैं। आप लोग हमेशा ऐसा सुने होंगे कि हम लोग जिस जगत में रहते हैं वह जगत ऐसा है या इस जगत में यह कार्य होता है। तो जगत का क्या मतलब होता है? जगत का मतलब जो चीज हमेशा चलायमान हो, यानी जो चीज गतिशील हो। जगत में ज और गति मिलकर जगत हुआ है, यानी जो स्थान गतिशील हो उसे ही जगत कहते हैं। तो हमारा जो ये जगत है वो हमेशा गतिशील है, यानी वह चलता है, इसलिए उसे जगत कहते हैं। और जिसमें गति होता है वह समय के साथ अवश्य बधा होगा। अगर जिसके अंदर गति नहीं होगा वह समय से बध भी नहीं सकता। और इस जगत में निर्जीव प्राणी, सजीव प्राणी या जो भी हमें दिखते हैं या हमारे आंखों से न दिखने वाले सूक्ष्म प्राणी, हर वह प्राणी में गति है, यानी वह चलायमान है। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसके अंदर गति ना हो। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि निर्जीव प्राणी कहाँ गतिमान होता है, वो तो चुपचाप पड़ा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे हम आगे विस्तार से आपको समझाएंगे। चलिए इसे हम एक स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। काल के दो रूप होते हैं। काल को आप गति मान सकते हैं या समय मान सकते हैं। गति के साथ हमेशा समय जुड़ा है, इसीलिए हम गति आपको कह रहे हैं। वैसे काल को आप समय मानिए, वह ज्यादा आपको समझ में आने वाली चीज होगी। तो काल के दो रूप है, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म अर्थात जो हमें ना दिखता हो और स्थूल जो हमें दिखता हो, यानी जो हमारा शरीर है वह स्थूल शरीर है और इसके अंदर जो आत्मा है वो सूक्ष्म है, जो हमें दिखता नहीं है। इसी प्रकार से हमारी सृष्टि में सूक्ष्म जीव भी हैं जो हमारे आंखों से नहीं दिखती हैं और स्थूल जीव भी हैं जो हमारे आंखों से दिखती हैं। तो उन सभी चीजों पर काल यानी समय अपना प्रभाव देता है। इसलिए समय को दो भागों में बांटा गया है, एक सूक्ष्म में और एक स्थूल में। अब जो हमारा हिंदू काल गणना है वह सूक्ष्म जीवों से लेकर परमात्मा यानी अनंत जीवों तक के काल गणना को निकाल सकता है, ऐसी हमारे पास पद्धति है। वह अलग बात है कि समय के साथ वो धीरे धीरे विलुप्त भी हो रही है, लेकिन इसका चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। आप आगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह सृष्टि अभी चलायमान है और अभी कहाँ तक यह सृष्टि पहुंची है, इसका समय कहाँ तक पहुंचा है। देखिए, जो हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड कैलेंडर है जो हर जगह यूज होता है, जिसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। यह कैलेंडर भगवान यीशु के जन्म से काउंट किया जाता है, यानी जब उनका जन्म हुआ तब से इस कैलेंडर को काउंट करना स्टार्ट किया गया है। और उससे पहले के समय को हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं, यानी कि भगवान यीशु के जन्म से पूर्व घटी घटनाओं को हम लोग ईसा पूर्व कह देते हैं। इस प्रकार से हम लोग अभी आधुनिक समय में किसी भी समय को बताने की चेष्टा करते हैं, यानी हम उसको इस तरीके से बताते हैं कि इतने ईसा पूर्व ये चीज था, या ईसा के जन्म के बाद सन इतने में यह चीज हुआ है, सन इतने में ये चीज हुआ है। इस तरीके से हम लोग समय को निर्धारित कर देते हैं या बताया जा सकता है। लेकिन जो हमारे वैदिक समय है उसका समय सीमा सूक्ष्म से लेकर अनंत तक है। वह इतना सूक्ष्मता से निर्धारित किया गया है कि अगर आप उसे सोचेंगे भी ना तो आप यह सोच के बहुत आश्चर्य होंगे कि इसे लिखने वाला कितना बुद्धिमान होगा, कितना बड़ा गणितज्ञ होगा। हमारे हिंदू काल गणना में समय के 4 कैलेंडर बनाए गए हैं, विक्रम संवत,
सांख संवत और गुप्त संवत। अब जो हमारा पंचांग आता है उसे हम विक्रम संवत से जोड़ते हैं और विक्रम संवत विक्रमादित्य के समय से निर्धारित हुआ है, यानी उन्होंने समय सीमा को निर्धारित करने के लिए संवत बनाया और यह सबसे पुरानी समय गणना अभी के लिए है जो आधुनिकता में है। विक्रम संवत आधुनिक कैलेंडर से 57 साल पहले ही बनाया जा चुका था और उसी के निर्धारित से आज हमारा पंचांग निर्धारित होता है, लेकिन उससे भी सूक्ष्म और ताकतवर समय गणना है वैदिक काल गणना। अब वैदिक काल गणना को हम लोग जरा समझ लेते हैं। वैदिक काल गणना को 2 भागों में बांटा गया है, एक हमारे प्राण के हिसाब से और दूसरा प्राण अर्थात अपने श्वास के हिसाब से, दूसरा जगत के सूक्ष्म जीवों के हिसाब से यानी जगत में व्याप्त चीजों के हिसाब से बांटा गया है। यह सब हमारे सूर्य सिद्धांत में मिलता है। तो पहला हम समझते हैं प्राण के हिसाब से। प्राण के हिसाब से किस तरीके से समय को बनाया गया है यानी समय को बांधा गया है। जब हम 6 प्राण लेते हैं, प्राण का अर्थ आप सभी लोग जानते होंगे जो हमारे वीडियो को लगातार देखता आ रहा है, यानी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो प्राण को तो अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन जो नए हैं उनके लिए भी हम आपको बता दे रहे हैं। प्राण अर्थात जो श्वास हम लेते हैं और छोड़ते हैं उसे ही हम प्राण कहते हैं। तो अगर हम 6 बार श्वास लेंगे और छोड़ेंगे उस काउंट को हम लोग एक पल कहते हैं। अब बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि सबका तो समय अलग अलग होगा श्वास लेने का और छोड़ने का, लेकिन इसमें बहुत बड़ा गणित है, वो हम आपको आगे बताएंगे कि यह किस तरीके से काउंट किया जा रहा है कि हम लोग 6 श्वास जो लेते हैं और छोड़ते हैं उसे एक पल कहते हैं, वो किस तरीके से डिफाइन किया गया है हम आगे समझते हैं जरा। 60 पल बराबर 1 घड़ी होती है, यानी 1 घड़ी समय की इकाई है और 1 घड़ी बराबर 24 मिनट होते हैं, यानी जो हमारा 24 मिनट चलता है उसे 1 घड़ी बोलते हैं। इसी प्रकार से 60 घड़ी बराबर 1 दिवस होता है। दिवस का मतलब दिन और रात्र, जिसे हम लोग दिवस कहते हैं, जिसे अघोर रात्र भी कहते हैं। एक नक्षत्र होता है, एक नक्षत्र या एक अघोर रात्र या एक दिवस, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो 60 घड़ी बराबर 1 नक्षत्र होता है, यानी दिन और रात होता है, यानी 24 घंटा जो हम लोग निर्धारित करते हैं उस हिसाब से 24 घंटे में 60 घड़ी होती हैं। अब अगर आप कैलकुलेशन करेंगे कि पूरे दिन में हम लोगों ने कितना प्राण लिया, यानी एक दिवस में एक नक्षत्र में हम लोगों ने कितना प्राण लिया, तो आपको 60 × 60 × 6 करना होगा, जो कि आपका आएगा 21,600, यानी कि 21,600 बार हम लोग एक दिन में श्वास को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। सामान्य रूप से दौड़ते समय नहीं, भागते समय नहीं, सुखासन की अवस्था में बैठ के, यानी जिस आसन में आप आराम से बैठ सके, आपकी शरीर की स्थिति सामान्य हो, उस स्थिति में अगर हम श्वास लेंगे और छोड़ेंगे तो एक दिन में हम लोग 21,600 बार श्वास ले लेंगे और छोड़ देंगे। अब इसे अगर काउंट किया जाए कि हम लोग एक श्वास कितने समय में ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो इसे काउंट करने के लिए आपको एक दिन में कितने सेकंड होते हैं उसे निकालना होगा। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं उसको निकालने के लिए आपको 24 × 60, यानी 24 में अगर 60 का गुणा कर देंगे तो एक दिन में मिनट निकल आएगा और उस मिनट में वापस से 60 का गुणा कर देंगे तो सेकंड निकल आएगा। तो चलिए इसे जरा करके देख लेते हैं। अब हम इसे जरा गुणा करके देख लेते हैं। 24 × 60 × 60 आपका आता है 86,400। अब 86,400 सेकंड हुआ। अब हम एक दिन में कितने श्वास ले रहे हैं? 21,600। तो हम 86,400 में 21,600 का भाग कर देंगे। 21,600 का भाग करेंगे तो 4 सेकंड आएगा, यानी कि हम एक श्वास को लेने और छोड़ने में 4 सेकंड की अवधि लगाते हैं। अब यह कैलकुलेशन योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर एक पूरा विस्तृत वीडियो बन सकता है कि हम अपने श्वासों को किस तरीके से कंट्रोल कर हम समय को किस तरीके से बांध सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। उस पर एक विस्तृत वीडियो बन सकता है, लेकिन यह वीडियो समय काल गणना के बारे में है, इसलिए वैदिक काल गणना के अब हम लोग दूसरे भाग में चलते हैं, जिसमें सूक्ष्म रूप से बताया गया है कि अणु, परमाणु और नक्षत्र किस तरीके से कौन कौन से समय की इकाई हैं और वह किस तरीके से कार्य करता है, उसे हम लोग अब समझते हैं। देखिए, जो दूसरा तरीका है उसके लिए द्रव्य यानी कोई भी पदार्थ, द्रव्य की सबसे छोटी इकाई परमाणु से इस समय को काउंट किया जा रहा है, यानी परमाणु के एक स्पंदन के समय को यहाँ पर बताया गया है।
अब इसी आधार पे हमारे पूरे समय चक्र को बांधा गया है। अब समय की कौन कौन सी इकाई है इसे हमने नोट करके रखा है, हम आपको पढ़ के उसे सुनाते हैं। परमाणु यानी द्रव्य की सबसे छोटी इकाई का स्पंदन हम लोग काउंट कर रहे हैं, उसके समय को हम लोग देख रहे हैं। पता नहीं कैसे वो लोग देखे होंगे, समझे होंगे, क्योंकि उस समय सूक्ष्म दूरबीन भी नहीं थी, यानी कि उस समय कोई और बड़ी टेक्नोलॉजी जरूर होगी, तभी तो हम लोगों ने द्रव्य के परमाणु के स्पंदन के समय को काउंट कर लिया। चलिए अभी आपको हम बताएंगे कि वो किस किस तरीके से है। दो परमाणु से एक अणु बनता है, यानी परमाणु के दो स्पंदनों से एक अणु के स्पंदन के समय को काउंट किया जाता है। आप ऐसे अभी समझिए कि दो परमाणु से एक अणु बन रहा है, तीन अणु से एक तिरास रेणु बन रहा है, तीन तिरास रेणु से एक त्रुटि बन रहा है, 100 त्रुटियों से एक वेद बन रहा है, तीन वेद से एक लौ बन रहा है, तीन लौ से एक निमेष बन रहा है। अब जो ये निमेष है ये हमारे पलक झपकने के समय को काउंट कर रहा है, यानी जो पलक झपकने का समय है उसे ही हम निमेष कहते हैं। और तीन पलक झपकने की समय यानी तीन निमेष को एक क्षण कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि एक क्षण में ये हो गया, एक क्षण में ये हो गया, यानी 3 बार पलक झपकने से ही कुछ चीजें जो हो जाती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एक क्षण में ऐसा हो गया, उसी को बोलते हैं कि एक क्षण में ऐसा हो गया। यानी 3 बार पलक झपकने की अवधि को ही हम लोग एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण को एक काष्ठा कहते हैं और 15 काष्ठा को एक लघु कहते हैं। हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप इसे देखते रहिए। अभी हम आपको इसे समय में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए उसके बारे में बताएंगे। तो हमने आपको बताया कि 15 काष्ठ से एक लघु होता है, 15 लघु से एक दंड होता है, 2 दंड से एक मुहूर्त होता है और 3 मुहूर्त से एक पहर होता है, 4 पहर से एक दिन होता है। दिन मतलब 12 घंटा, न कि दिन और रात। हिंदी में यही है, दिन का दिन है, रात को रात बोलते हैं, दिन रात को एक दिवस बोलते हैं या अघोर रात्र बोलते हैं या नक्षत्र बोलते हैं। इंग्लिश में ऐसा कोई टर्म्स नहीं है, या होगा तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि दिन और रात के टर्म्स को क्या बोलते हैं। मेरे हिसाब से डे ही बोलते हैं, डे के अलावा कुछ और नहीं बोलते हैं। तो डे को क्या बोलेंगे, मतलब डे, नाइट और डे को डे ही बोलते हैं, 24 आवर बोलते हैं, ऐसा है कुछ। ठीक है, अगर डे और नाइट का कुछ आपके पास होगा सेंटेंस तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। 4 पहर को एक दिन कहते हैं, ठीक। अब 8 पहर को एक दिन और एक रात कहते हैं, यानी एक दिवस, एक अघोर रात्रि या एक नक्षत्र बोलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया कि 8 पहर को, यानी 8 पहर में हमारा 24 आवर होता है, 24 घंटे होते हैं। पूरे एक दिन यानी एक दिवस, जिसे हम लोग एक दिवस बोलते हैं, दिन और रात, उसमें 8 पहर होते हैं। अब ये कैसे काउंट होता है वो हम नीचे से ऊपर की तरफ बता रहे हैं। 8 पहर यानी एक दिन और रात मिलाकर एक नक्षत्र या एक अघोर बोल सकते हैं, उसमें 24 घंटे होते हैं, सभी जानते हैं। 4 पहर यानी एक दिन में आपका 12 घंटा होता है। अब 3 मुहूर्त यानी एक पहर में 3 घंटे, यानी कि पूरे दिन में 4 पहर आता है, आपको बता दिए हमने। तो एक पहर 3 घंटे का होता है, एक मुहूर्त 1 घंटे का होता है, एक दंड आधे घंटे का होता है यानी 30 मिनट का होता है, एक लघु 2 मिनट का होता है, एक काष्ठा 8 सेकंड का होता है, एक क्षण 1.6 सेकंड का होता है, एक निमेष यानी पलक झपकने की अवधि 0.53333। ये देखिए त्रुटि मान होगा, हमने इसे कैलकुलेट करके निकाला है। पूरे सही तरीके से ये नहीं आएगा क्योंकि अब ये डेसिमल में जा रहा है और 0.5333 जा रहा है, तो अब इसके बाद इसमें कुछ न कुछ त्रुटि मान आएगी, यानी कुछ न कुछ ऊपर नीचे ये जरूर होगा। इसे सही तरीके से निकालने का एक पूरा सिस्टमैटिक ढंग है, जिसे आप एक पूरे पर्टिकुलर क्लास में ही सीख पाएंगे, इस तरीके से आप नहीं सीख पाएंगे। तो इसमें कुछ चीजें ऊपर नीचे जरूर हो सकती हैं। तो इसमें समझने वाली बात है कि क्या एक पलक झपकाने में हमें 0.533 लगता है, यानी 0.5 मान लेते हैं, इतना सेकंड लगता है। आप जरा करके देखिएगा, यानी पलक झपकाने और खोलने की अवधि में 0.5 सेकेंड की अवधि लग रही है। अगर लग रही है तो अच्छी बात है, हो सकता है किसी के कम लगे, किसी के ज्यादा लगे, लेकिन हमने जितनी बार पलक झपकाने की अवधि देखा है 0.5 या 0.49, इसी के ऊपर नीचे पलक झपकाने की अवधि आई है। अब आप अपना ना चेक करके दूसरे का चेक करिए, क्योंकि आप अपना चेक करेंगे तो आप अपने पे कंट्रोल कर लेंगे। तो दूसरे का अगर चेक करेंगे कितने समय में पलक झपका रहा है और पलक झपकाने के बाद कितने समय में, पलक खोलने के बाद वह पलक
स्टेबल हो जा रहा है, रुक जा रहा है, उसकी सेकंड अगर आप नापेंगे तो इसी के बराबर ही आएगा। अब एक लौ में 0.17777 सेकंड है, एक वेध में 0.05925259525, एक त्रुटि में 0.00059259259, एक तिरास रेणु में 0.00019753086, एक अणु में 0.00002469135 है। यानी इतना सेकंड कोई काउंट भी नहीं कर सकता, इतने सेकंड का तो आप माप भी नहीं सकते हैं कब ये सेकंड निकल जाएगा। इसीलिए इसे मैथ में 10 टू द पावर माइनस समथिंग के हिसाब से डिनोट करते हैं, यानी 10 टू द पावर माइनस 10, 22 इस तरीके से लिखा जाता है। अब एक परमाणु यानी एक जो परमाणु है उसके समय यानी उसकी स्पंदन की समय कितनी होती है उसे भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, वह है 0.000123456 वाओ, कितना अच्छा नंबर है ये तो यह कैलकुलेशन जहां पे 0 पॉइंट समथिंग से आया है उसमें कुछ त्रुटिमान अवश्य हो सकता है, क्योंकि यह हमने खुद से कैलकुलेट करके निकाला है। हो सकता है इसमें कुछ ऊपर नीचे चीजें हो, तो इसे आप पूरे तरीके से सही मत मान लीजिएगा, आप खुद से इसे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एक दिवस में 24 आवर होते हैं और उसे किस तरीके से कन्वर्ट करना है, यह पूरी तरह से आपके ऊपर है। आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से हमें क्या निकालना है, कौन सा समय निकालना है। इतने समय तो आपको याद करना नहीं है, लेकिन वैदिक काल में इतने समय दिया गया है, इस सभी समयों का एक अपना महत्व है। इसमें से जो निमेष वाला है, निमेष के बाद वाला जो पहर है, निमेष के बाद वाला जो समय की इकाई है वह स्थूल शरीर का है, यानी स्थूल जगत का है जो हमें दिखने वाला है। और निमेष के जो ऊपर वाला है वो हमें दिखता नहीं है, वो सूक्ष्म जगत का है, यानी वो सूक्ष्मता की ओर वाला है, यानी वो सूक्ष्मता की ओर जो प्राणी जो जीव हैं जो स्पंदन करते हैं, जो समय सीमा को तय करते हैं, उनकी समय को निर्धारित की गई है। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि 8 पहर बराबर एक दिवस यानी एक अघोर रात्रि होता है, एक नक्षत्र होता है। इसी प्रकार से 15 अघोर रात्रि यानी 15 नक्षत्र से एक पक्ष बनता है। अब आपको पता ही होगा पक्ष 2 होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इसी प्रकार से 15 अघोर रात्रि यानी 15 दिन और रात मिलाकर एक पक्ष होता है, 2 पक्ष मिलाकर एक मास होता है यानी महीना होता है, और 12 मास मिलाकर एक वर्ष होता है, जिसमें आधुनिक वाले कैलेंडर में एक साल में 365.25 दिन का समय बताया गया है। लेकिन वैदिक काल गणना के हिसाब से एक वर्ष में 354.36 दिन होता है। अब इसमें सूर्य मास और चंद्र मास इन दोनों को भी बहुत ही बारीकी से समझा गया है। अब सूर्य मास क्या होता है और चंद्र मास क्या होता है, इसे भी हम जरा संक्षिप्त में समझ लेते हैं। सूर्य मास यानी सूर्य से निकालने वाले समय को सूर्य मास कहते हैं, यानी कि सूर्य के एक मास को यानी एक महीने को सूर्य मास कहते हैं। अब ये सूर्य मास कैसे होता है, सूर्य की एक राशि से दूसरे राशि में जाने की अवधि को ही सूर्य मास कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे राशि कौन सी राशि, यही राशि जो हम लोग की राशि होती है। आपको पता है 12 राशियां होती हैं, जिसमें से वृश्चिक, कुंभ, यह सब राशियां आती हैं। यही सब राशियों में से जब सूर्य गुजरता है तो एक राशि से दूसरी राशि में जाने की अवधि को ही हम लोग सूर्य की सौर मास कहते हैं। और जब भी सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में जाता है तो वो 30.44 दिन समय लेता है, यानी एक सौर मास कंप्लीट करने में आपको 30.44 दिन लगेगा। इसी तरीके से 12 सौर मास यानी कि 12 बार राशियों में घूमना, सूरज अगर 12 राशि में घूम गया तो आपका एक वर्ष कहलाता है, यानी 12 मास कहलाता है, यानी 12 महीने कहलाते हैं। इसी तरीके से चंद्र मास भी होता है। चंद्र मास में 2 पक्ष हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और शुक्ल पक्ष में 15 दिन होते हैं और कृष्ण पक्ष में भी 15 दिन होते हैं। इस प्रकार से चंद्रमास को भी काउंट किया गया है, वह भी 30 दिन का होता है। अभी तक हमने आपको यह बताया कि हमारे आसपास के सूक्ष्म जीवों और स्थूल जीवों का किस तरीके से समय गणना को कर सकते हैं, यानी समय को निकाल सकते हैं, समय को समझ सकते हैं कि उनका समय कितना है।
अब हम समझेंगे इससे थोड़े से ऊपर वाले चीजों को, यानी हम अपने पृथ्वी से, अपने जगत से दूसरे जगत को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक सौर मास यानी कि पूरे एक वर्ष जब कंप्लीट होता है तो देवताओं का एक दिवस यानी दिन और रात्रि कहलाता है। जब हम लोग का एक साल बीत जाता है तो देवताओं के यहाँ एक दिन और एक रात्रि होता है। ये हमारे ग्रंथों यानी वैदिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। हम लोग एक दिन को एक दिवस कहते हैं, देवताओं के एक दिन को एक दिव्य दिवस कहते हैं, जो कि हम लोग के एक वर्ष के बराबर होता है। यानी 6 महीने में उनका एक दिन होता है और 6 महीने में एक रात्रि होती है। इसी प्रकार से 30 दिव्य दिवस मिलकर एक महीना होता है, यानी एक दिव्य महीना होता है, एक दिव्य मास होता है। यानी हम लोगों का 30 गुणे 12 360 वर्ष जब बीत जाएगा तो देवताओं का सिर्फ एक वर्ष बीतेगा। अब जैसा कि हमने आपको बताया, एक दिव्य वर्ष 12 दिव्य मास के बराबर होता है। इसी तरीके से 12,000 दिव्य वर्ष, वर्ष नहीं दिव्य वर्ष, 12,000 दिव्य वर्ष बराबर एक चतुर्युग होता है। अब चतुर्युग क्या होता है? चतुर्युग यानी 4 युग यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। यह 4 युग को चतुर्युग कहते हैं और यह चतुर्युग जो होता है 1200 दिव्य वर्ष के बराबर होता है। अब एक चतुर्युग में हम लोगों का कितना वर्ष निकल जाता है, इसे जानने के लिए हमें 12,000 दिव्य वर्ष जो हैं उनमें 360 का गुणा करना होगा, क्योंकि एक दिव्य वर्ष बराबर 360 वर्ष हमारे बीत जाते हैं। इसलिए 12,000 जो दिव्य वर्ष हैं उसमें हमें 360 का गुणा करेंगे तो हमारा रियल वर्ष निकल जाएगा, जो कि हम लोग काउंट करते हैं। तो 12,000 गुणे 360 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 43,20,000 या 43,20,000। यानी कि 43,20,000 वर्ष जब बीतेगा तो हमारा चतुर्युग पूरा होगा, यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अब सतयुग कितने वर्ष का होता है, द्वापर युग कितने वर्ष का होता है, त्रेता युग कितने वर्ष का होता है और कलयुग कितने वर्ष का होता है, इसे हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास सतयुग आता है, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर कलयुग। तो जो कलयुग है वह पूरे चतुर्युग का 10वां हिस्सा है, यानी 10वां भाग है। अगर हम 43,20,000 को 10% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 4,32,000, यानी 4,32,000 वर्ष हो गया कलयुग का। अब हम लोग चलते हैं इससे ऊपर, द्वापर युग। द्वापर युग 20% होगा, किसका? चतुर्युग का। चतुर्युग का 20% अगर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 8,64,000। अब इसी तरीके से त्रेता युग चतुर्युग का 30% होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 12,96,000। अब जो सतयुग होगा चतुर्युग का 40% होगा, यानी कि 17,28,000। इतना वर्ष सतयुग का होगा। त्रेता युग का 12,96,000 वर्ष होगा, द्वापर युग का 8,64,000 वर्ष होगा, कलयुग का 4,32,000 वर्ष बीतेगा एक चतुर्युग में। यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है वर्ष के हिसाब से। अब थोड़ा सा इसे और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, थोड़ा सा और इसे आप समझ लीजिए। जब इतना आप समझ ही लिए हैं तो 71 चतुर्युग बराबर एक मनवंतर होता है और 14 मनवंतर इसी तरह से बीतेंगे तो एक कल्प होगा। हाँ, यानी आप समझ रहे हैं 43,20,000 गुणे 71 करेंगे अगर हम तो एक मनवंतर का समय आ जाएगा। उतने वर्ष में एक मनवंतर होता है। अब 14 मनवंतर में एक कल्प आता है और एक कल्प 994 चतुर्युग का होता है, यानी कि 994 चतुर्युग जब बीतेगा ना तो एक कल्प आएगा। यानी सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग ये सब बीतेगा कितने बार? 994 बार जब ये बीतेगा तो एक कल्प आएगा। सोचकर आप लोगों को कुछ तो लग रहा होगा कि नहीं, इस समय की गणना करना कितना मुश्किल है। समय को नोट करने के लिए हमने डायरी बना के रखा है कि भाई कहीं हमसे कुछ गलती ना हो जाए, इसलिए हमने डायरी में पूरा उसको नोट डाउन करके रखा है। अब देखिए, जो एक कल्प होता है वो ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होता है, एक दिवस नहीं, एक दिन के बराबर। अब 2 कल्प मिलके ब्रह्मा जी के एक दिन और एक रात्रि के बराबर होता है, यानी कि एक दिवस ब्रह्मा जी के एक दिवस के बराबर होता है। यानी इतने समय जब बीत जाएगा ना तो ब्रह्मा जी का बस एक ही दिन जाएगा। अब जब एक कल्प यानी पहला कल्प चलता है उसमें ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, सृष्टि को बनाते हैं। दूसरा कल्प जब होता है जिसमें ब्रह्मा जी सोते हैं उसमें सृष्टि
विनाश की तरफ बढ़ती जाती है, यानी विलीन होती जाती है, खत्म होती जाती है सृष्टि। अब ब्रह्मा जी का कितना वर्ष होता है? ब्रह्मा जी 100 वर्ष के लिए जीवित रहते हैं, यानी हर एक दिन में 1000 चतुर्युग मान के चलिए बीत जाएगा, यानी कि 1000 गुणे 43,20,000 का गुणा कर देंगे, उतना वर्ष बीतेगा हम लोगों का, तो ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाएगा। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी का 100 वर्ष बताया गया है। अब ब्रह्मा जी का इस समय कौन सा वर्ष चल रहा है? ब्रह्मा जी का आधा वर्ष खत्म हो गया है, यानी 50% समाप्त हो चुका है। अब उनका कौन सा वर्ष चल रहा है? आधे वर्ष समाप्त होने के बाद पहला कल्प चल रहा है, यानी पहला उनका दिन चल रहा है। पहला विनाश वाला दिन नहीं चल रहा है, अभी प्रारंभ वाला दिन चल रहा है, पहला कल्प चल रहा है। अभी वो सो नहीं रहे हैं, अभी वो जग रहे हैं, यानी उनका दिन चल रहा है, जिसे हम लोग श्वेत प्रवाह कहते हैं। अब उस एक दिन में आपको, जैसा कि हमने बताया कि एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, तो उस एक दिन में अभी तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं, यानी 6 बार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग आके बीत चुका है। यह 7वां चल रहा है, यानी 7वां मनवंतर चल रहा है। और उस 7वें मनवंतर में, यानी एक मनवंतर में 71 चतुर्युग बताया था हमने, अब उस 7वें मनवंतर में 27 चतुर्युग बीत चुका है। यह 28वां मनवंतर चल रहा है, यानी 27 चतुर्युग जो बीत चुके हैं, अभी 28वां चल रहा है, उसमें भी 3 युग बीत चुके हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, और यह इस समय कलयुग चल रहा है। और कलयुग कितने वर्ष का है? 4,32,000 वर्ष का है। उसमें से 5,122 वर्ष बीत चुके हैं। यह है समय काल गणना, जो कि समझना और समझाना बहुत ही मुश्किल वाला कार्य है। आप इसे एक बार समझेंगे, सोचेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि आखिर इसे लिखने वाला, बनाने वाला कितना बुद्धिमान होगा और इसे किस प्रकार से किया गया होगा। अब बहुत लोग के मन में ऐसा क्वेश्चन उठ सकता है कि ये लोग तो मनगढ़ंत भी हो सकता है बाकी चीज, लेकिन आप जरा सोच के देखिए, अगर किसी बुक में ऐसा लिखा जाता है कि लाइट से बिजली चलती है, पंखा चलता है, कंप्यूटर चलता है, मोबाइल चलता है, यह सब चीजें चलती हैं, यानी उस बुक में 80% चीजें सही लिखती आ रही हैं। अब उस 80% चीजों को हम लोगों ने अपने चीजों में करके देखा है, अपने चीजों में उतारा है, वो सभी चीजें सही हो रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सुन के ही अजीब लगता है, हमारे पास वैसे उपकरण नहीं है उन्हें जानने के लिए, उन्हें समझने के लिए, तो उसे हम झूठा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितने रिसर्च किए हैं, हम लोगों ने जितने देखे हैं, उन सभी चीजों का प्रूफ मिला है कि भाई इतने समय में इतना चीज होता है, इतने समय में यह काल चल रहा है। इसी आधार पर यह सभी चीज को सत्य ही माना गया है। अब बहुत लोग इसे असत्य मानते होंगे, वह उनकी बात है, जो इन्हें सत्य मानता है वो उनकी बात है, दोनों लोग का अपना अपना पक्ष है। तो दोस्तों, यह था वैदिक समय काल गणना। आपको यह हिंदू वैदिक काल गणना के बारे में जानकर कैसा लगा? क्या आप पल, दिवस, घड़ी, पहर, नक्षत्र, अघोर, यह सब चीजों के बारे में जानते थे? अगर जानते थे तो आप हमें अवश्य बताएं। अगर आपका कोई राय है तो वो भी आप हमें कमेंट में अवश्य दें। आपको हमारा यह पूरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी अवश्य बताएं। वीडियो में कोई भी त्रुटि हो उसे भी आप हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक अवश्य करें। आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।